ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2, इसका अध्ययन हम सभी कर रहे हैं। पहला पाठ चल रहा है जिसका नाम है वज्जालग्ग। वज्जालग्ग एक प्रकरण ग्रंथ है जिसमें अलग अलग प्रकरणों पर बहुत सुंदर सुंदर गाथाओं का संचय किया गया है, संकलन किया गया है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, गाथा क्रमांक 15 और 16। दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। दृढ़ संकल्प कैसा होता है, सत्संगति क्यों हमें करनी चाहिए इत्यादि, इन विषयों को थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इन गाथाओं के माध्यम से टच किया जा रहा है। गाथा क्रमांक 15 मूल वज्जालग्ग में 164 नंबर पर है और गाथा क्रमांक 16 मूल वज्जालग्ग में 257 नंबर पर है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 15। उच्चारण। वियलै वियलै, धणम धणम, न न, माणम माणम, छिज्जै छिज्जै छिज्जै, आधा ज पूरा ज, छिज्जै, अंगम अंगम, न छिज्जै छिज्जै, पयावो पयावो, रूवम, रा में बड़ी ऊ की मात्रा, रूवम, चलई चलई, न पुरणम पुरणम, सिविणे सिविणे, वि वि, मणंसी सत्थाणम, आधा त थ, मणंसी सत्थाणम मणंसी सत्थाणम, वियलै धणम न माणम वियलै धणम न माणम, छिज्जै अंगम न झिज्जै पयावो छिज्जै अंगम न झिज्जै पयावो, रूवं चलै न फुरणम रूवं चलै न फुरणम, सिविणेवि मणंसि सत्थाणम सिविणेवि मणंसि सत्थाणम। बहुत अच्छी गाथा है। मणंसि सत्थाणम, मणंसि मनस्वी मनस्वी, जिनका मन बहुत मजबूत है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, दृढ़ संकल्प वाले, मजबूत संकल्प वाले, जिनका संकल्प बड़ा दृढ़ होता है, उन्हें मनस्वी कहते हैं। मणंसी सत्थाणम, सत्थ सार्थ समूह, मनस्वियों का समूह, दृढ़ संकल्प वालों का समूह, दृढ़ संकल्प वाले। पिछली गाथा में सुहड़ा सुभट की चर्चा की गई थी, उत्तम कुल में उत्पन्न योद्धाओं की चर्चा की गई थी, उसको भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। जो मनस्वी हैं, दृढ़ संकल्प वाले सुभट हैं, या नॉर्मल भी जो व्यक्ति अन्य कार्य में लगे हुए हैं लेकिन दृढ़ संकल्प वाले हैं, उनका समूह। मणंसी सत्थाणम, मनस्वी सत्वों का, मनस्वी समूह का, मनस्वी दृढ़ संकल्प वाले दलों का, समूहों का क्या होता है? सिविणेवी, सिविण सिविण स्वप्न, स्वप्न में, वी भी, स्वप्न में भी, मनस्वी सत्वों का, मनस्वी समूहों का, सिविणेवी स्वप्न में भी
क्या होता है क्या नहीं होता। देखिए बहुत अच्छी चीज, अगर हमारा भी दृढ़ संकल्प है तो भी हमें ये देखने योग्य है गाथा। सिवणे भी, स्वप्न में भी, वियलई धणम। वियलई विकल होता है, समाप्त होता है, क्षीण होता है, नष्ट होता है। धणम, यदि धनम धन वियलई विकल हो जाता है तो भी न माणम, माणम न, तो भी माणम मान, न नहीं, झिज्जई। झिज्जई को हम यहां माणम के साथ लगा लें। झिज्जई का अर्थ है नष्ट होना, क्षीण होना। न नहीं, तो भी मान, स्वाभिमान नष्ट नहीं होता। वियलई धनम, यदि धनम वियलई, यदि मनस्वी लोगों का, दृढ़ संकल्प वाले समूहों का धनम धन वियलई नष्ट होता है, विकल होता है, कम हो जाता है, तो भी न माणम झिज्जई, तो भी उनका जो मान यानी स्वाभिमान, आत्मसम्मान है, वह न नहीं झिज्जई, वह क्षीण नहीं होता है। सिवणे भी, स्वप्न में भी। सपना भी कोई व्यक्ति देख रहा है, दृढ़ संकल्प है, सपने में उसने देखा कि मैं तो निर्धन हो गया, मेरी सारी धन संपत्ति समाप्त हो गई। ये सपने में वो देख रहा है कि मैं निर्धन हो गया, लेकिन सपने में भी निर्धन होने के बाद भी उसका जो आत्मसम्मान है, वह आत्मसम्मान समाप्त नहीं होता है। धन समाप्त होने पर भी आत्मसम्मान वैसे का वैसा बना रहता है। वो किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं चला जाएगा कि मेरी धन संपत्ति समाप्त हो गई है तो अब मुझे किसी से मांगना पड़ेगा। नहीं, माणम ना झिज्जई, उसका मान सम्मान, उसका आत्म स्वयं के प्रति जो सम्मान की भावना है वो समाप्त नहीं होती है। और आगे चलिए, अंगम झिज्जई को यहां लगा दीजिए। अंगम झिज्जई, मान लो उसका अंग, अंग यानी शरीर, शरीर का कोई भी पार्ट, अंग शरीर क्षीण होता है, शरीर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, हाथ पैर टूट जाते हैं, छिल जाते हैं, कट जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। अंगम अंग शरीर यदि स्वप्न में, स्वप्न में इसको पूरे में लगाएंगे अपन, स्वप्न में यदि उसके शरीर में कुछ चोट लग जाए तो भी न झिज्जई पयावो, पयावो पयाव प्रताप, उसके प्रताप में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका प्रताप न नहीं झिज्जई नष्ट नहीं होता है। शरीर नष्ट हो सकता है, अंग भंग हो सकता है, शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो सकते हैं, लेकिन प्रताप क्षीण नहीं होता, उसका तेज क्षीण नहीं होता, उसका यश क्षीण नहीं होता, उसका प्रताप क्षीण नहीं होता। और आगे चलिए, रूवम चलई, रूवम रूप सौंदर्य, चलई चलित हो जाए, नष्ट हो जाए। अगर रूप सौंदर्य नष्ट हो जाता है तो भी न नहीं पूर्णम, उसका जो स्फुरण है, उसका जो उमंग है, उसका जो उत्साह है, वो नष्ट नहीं होता। रूप तो नष्ट हो सकता है, सुंदरता तो नष्ट हो सकती है, लेकिन उस सुंदर शरीर वाले, सुंदर स्वरूप वाले जो दृढ़ संकल्पी व्यक्ति है, रूप नष्ट होने पर भी, सुंदरता नष्ट होने पर भी उसके अंदर का जो स्फुरण है, अंदर की जो उमंग है, अंदर का जो उत्साह है, वो न चलई, वो चलित नहीं होता है, वो नष्ट नहीं होता है। और ये सब हकीकत में छोड़िए, सिवणेवी स्वप्न में भी ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो दृढ़ संकल्प वाला है। ऐसा नहीं है कि दृढ़ संकल्प है सबके सामने तो ये दृढ़ रहेंगे और फिर अकेले में
रोएंगे धोएंगे। नहीं, जो दृढ़ संकल्पी है वो सपने में भी विचलित नहीं होता है, सपने में भी निर्धन हो जाए तो भी आत्मसम्मान उसका नष्ट नहीं होता है, शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाए लेकिन प्रताप नष्ट नहीं होता है, सुंदरता समाप्त हो जाए लेकिन अंदर का उत्साह खत्म नहीं होता है। ऐसे दृढ़ संकल्पी लोग होते हैं। हमारा भी संकल्प दृढ़ बना रहेगा तो हम ऐसे कार्य कर पाएंगे जो हमने सोचे हैं। और अगर हमारा संकल्प दृढ़ नहीं रहा, हम थोड़े में अरे ये तो बहुत बड़ा कार्य है, पहाड़ जैसा है, हमसे नहीं होगा, तो फिर ये कार्य कभी होगा ही नहीं, ऐसा समझना चाहिए। बहुत अच्छी गाथा है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, वियलई, झिज्जई 2 बार, चलई, ये वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। धड़म, माणम, अंगम, पयावो, रूवम, फुरणम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। न 3 बार आया है, वि ये अव्यय है। सिविणे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। मणंसी सत्थाणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। दृढ़ संकल्पी लोगों के स्वप्न में भी धन समाप्त होता है लेकिन आत्मसम्मान नहीं समाप्त होता है। शरीर क्षीण होता है लेकिन प्रताप क्षीण नहीं होता है। रूप नष्ट होता है लेकिन स्फूर्ति उत्साह नष्ट नहीं होता है। ऐसा दृढ़ संकल्प मनस्वी लोगों का होता है। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं, गाथा क्रमांक 16। ये भी बहुत अच्छी गाथा है। सत्संगति के लिए यहां प्रेरणा प्रदान की जा रही है। उच्चारण, हंसो, हंसो, सी, सी, महासर मंडणो, महासर मंडणो, सी, धवलो, धवलो, सी, धवल, धवल, किम, तुझ, आधा ज झ, तुझ, खल वायसाण, खल वायसाण, मज्झे, आधा ज झ, मज्झे, ता, हंसय, हंसय, कत्थ, आधा ता था, कत्थ, पडिओ, पडिओ, सी, हंसोसी महासर, हंसोसी महासर, मंडणोसी धवलोसी धवल किम तुझ, मंडणोसी धवलोसी धवल किम तुझ, खलवायसाण मज्झे, खलवायसाण मज्झे, ताहंसय कत्थ पडियोसी, ताहंसय कत्थ पडियोसी। ये बहुत अच्छी गाथा है। सीधा सीधा संबोधन, हंसो, सी, सी, हो, तुम हो, क्या हो, हंसो, हंस हो, हंसो, हंसोसी, हंस हो। हंस किसे कहते हैं? जो सफेद वर्ण का होता है और बगुला नहीं होता है। बगुला भी सफेद होता है, हंस भी सफेद होता है। बगुला तो मायाचारी का प्रतीक माना गया है और हंस एक प्रकार से शाही पक्षी है, राजहंस भी कहा जाता है। हंसो, हंस, सी हो, हंस हो, महासर मंडणो, सी, महासर
सर का मतलब सरोवर, महासरोवर, महासरोवर के मंडन हो, मंडन यानी आभूषण, महान सरोवर, बड़े सरोवर का आभूषण, सी यानी हो। धवलो, धवल, श्वेत वर्ण वाले धवल, सी हो, धवल हो, स्वच्छ हो, साफ हो, सफेद हो। धवल, अब ये वाला जो धवल है ये संबोधन के लिए, हे धवल, हे धवल, हे धवल वर्ण वाले हंस तुम हंसोसी, तुम हंस हो। महासर मंडनोसी, तुम महासरोवर के मंडन रूप आभूषण स्वरूप हो। उस महासरोवर में तुम, अगर कोई एक बहुत बड़ा तालाब है और उस तालाब में हंस हो तो वह तालाब शोभा को प्राप्त होने लगता है, इसलिए महासर मंडनो, महासरोवर के आभूषण रूप हो। धवलो, धवल हो, स्वच्छ सफेद साफ हो। हे धवल, हे ऐसे हंस, किम क्यों, तुझ, तुझ तुम्हारा, किम तुझ क्या तुम्हारा, क्या तुम्हारा, तुम्हारा क्या प्रयोजन, यहां पे तुम्हारा क्या प्रयोजन, कहां पे, खल वयसाण मध्य, खल वयसाण, खल, खल दुष्ट, वायसाण, खल वायसाण, वायस, वायस का मतलब है कौवा, खल वायसाण, खल दुष्ट कौओं के, मध्य मध्य में, खल दुष्ट वायसाण, वायस यानी कौओं के मध्य मध्य में, किम तुझ तुम्हारा क्या, तुम्हारा क्या काम है। ता इसलिए, हंसय, हंस, हे हंस, ये हंसय भी यहां पर संबोधन आ गया, हंसय, हे हंस, कत्थ पड़ियोसी, कत्थ कैसे, पड़ियो पड़े हुए, हो, सी यानी हो, कत्थ पड़ियो कैसे पड़े हुए हो, खलवयसाण मध्य दुष्ट कौओं के मध्य में, कत्थ कैसे, पड़ियो पड़े हुए, सी हो, कैसे पड़े हो, किम तुझ तुम्हारा यहाँ क्या काम, तुम्हारा यहाँ क्या मतलब, तुम तो हंस हो, महासरोवर के आभूषण हो, धवल हो, ऐसे धवल होते हुए दुष्ट काले कौओं के मध्य में तुम यहाँ कहाँ पड़े हो, ये जगह तुम्हारी नहीं है। कौओं की संगति में, कौओं के ग्रुप में हंस का रहना शोभा को प्राप्त नहीं होता है। दुष्टों के मध्य में सज्जन व्यक्ति का रहना शोभा को प्राप्त नहीं होता है। दुष्टों की संगति में सज्जन को निवास नहीं करना चाहिए। हम भी यदि खल लोगों, दुष्टों के मध्य में हैं, हमारी मित्र मंडली दुष्ट है, हमारे जान पहचान वाले दुष्ट हैं, हमारे आस पड़ोस वाले दुष्ट हैं, तो ऐसे दुष्टों की संगति में हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम तो हंस के समान महासरोवर के आभूषण रूप धवल हैं। ऐसे धवल सज्जनों को खल कौओं के मध्य में, दुष्टों के मध्य में नहीं रहना चाहिए। यह एक दृष्टांत के माध्यम से यहाँ पर बात रखी गई है। व्याकरण की दृष्टि से देखें, हंसो, महासरमंडणो, धवलो, पडिओ, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। पडिओ यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। टी 4 बार आया है। वर्तमान काल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। धवल और हंसय ये दोनों ही संबोधन एक वचन के प्रयोग हैं। किम यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तुझ
षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। खलवायसाण षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। मज्झे सप्तमी का एक वचन है। ता यह भी अव्यय है। कत्थ सप्तमी विभक्ति का एक वचन। इस प्रकार से व्याकरण हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। हे धवल, हे हंस, तुम हंस हो, महासरोवर के मंडन हो, धवल हो, दुष्ट कौओं के मध्य में, हे हंस कैसे पड़े हुए हो, यहां तुम्हारा क्या काम है। बहुत अच्छी गाथा है। बहुत अच्छे ढंग से बिना दुष्टों के बीच में ही बैठे हैं। अब दुष्टों के सामने ये कहा जाए कि अरे ये दुष्टों के बीच में कहाँ बैठे हुए हो, तो मज़ा नहीं आएगा। ये वाली गाथा कहिए ऐसे सज्जन से, तो समझ में आएगा कि हाँ, दुष्टों को समझ में नहीं आएगा, जो सज्जन है उसको समझ में आ जाएगा। ये बहुत अच्छी गाथाएं, ऐसी और भी गाथाएं हमें आगे मिलने वाली हैं। बहुत अच्छे से हम सभी इस प्राकृत डिप्लोमा कोर्स को कर रहे हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे रोज़ दो दो गाथा आपके सामने आएंगी और उसका रहस्य हमारे सामने खुलता चला जाएगा। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, अन्य लोगों को शेयर भी कीजिए। सभी को जय जिनेंद्र।